सुबह सुबह ही होती है लंच की तैयारी। और मैंने बनाना है आज आलू की भुर्जी। बच्चों को वही टिफ़िन देना है स्कूल में। और एक बहन पूछ रहे थे मुझसे कि मिड डे मील नहीं मिलता, तो चेतन 10th क्लास में, उसको नहीं मिलता, वंशु को मिलता है। पर हम वंशु को स्कूल का खाना नहीं देते क्योंकि ये बीमार रहता है, इसकी तबीयत ख़राब हो जाती है, तो इसको ना घर से ही बना करके देते हैं। और ये है हमारी कटी हुई आलू की भुर्जी। चूल्हे पे बनाती हूँ आजकल ज़्यादा, क्योंकि आजकल मैं गैस की बचत में हूँ। सिलेंडर ख़त्म होने वाला है और गैस आने का भी 1 महीना है, तो ये हमारे लिए भी हो जाएगा लंच में और बच्चे भी ले जाएंगे। अभी ब्रेकफास्ट करने के लिए चपाती और सब्ज़ी है। जी के लिए 2 आलू रखे हुए मैंने, इनको मैंने भूनना है चूल्हे में, क्योंकि वो जैसे मैं भुर्जी वगैरह बना रही हूँ आलू की, तो उस तरह की सब्ज़ी नहीं खाते हैं। भुने हुए आलू पौष्टिक होते हैं ज़्यादा, तो ये वो खा लेते हैं। तो इनमें ना ज़्यादा पानी नहीं लगाऊंगी, थोड़ा ही पानी लगाऊंगी, जितना कि इनमें ये पक जाए और थोड़े ना सूखे सूखे ही रहे। ये पकता है तब तक मैं फटाफट से बाहर का काम कर लेती हूँ, और आज काम बहुत है। और ये जो क्लिप है ना, ये मेरे पास वीरवार की है। तो यहाँ पर शाम का टाइम और मैं और पतिदेव जी लगा रहे हैं अरबी खेत में। क्योंकि पहले तो आपको पता है यहाँ पर हम पशु बांधते थे इस वाले खेत में। जब सर्दियाँ होती है तो जगह नहीं होती है हमारे पास सब्जियाँ लगाने की और अरबी वगैरह लगाने की। खेत से घर से थोड़ा दूर लगाएं तो जंगली जानवर खा जाते हैं। इसलिए जब हमारी मक्की की बिजाई ख़त्म होगी तो फिर लास्ट जो काम बचा था हमारा वो था हल्दी और अरबी लगाने का। तो ये भी घर पे आए थे 2 दिन, क्योंकि 2 दिन सभी ने रेस्ट करना, 2 दिन मेला है। 1 दिन हम मेले को नहीं जाना था हमने, तो उस दिन हमने सोचा कि चलो ये काम भी निकल ही जाए तो अच्छा है, नहीं तो ऐसे ही लेट हो रही है और एक दिन छूट रहा है। मिर्ची की जो पौधे ना वो लगाने के लिए हुए हैं, पर पानी देने के लिए नहीं है, तो कहाँ से लगाने। और मुझे किसी ने कमेंट भी किया था कि आप ना ये चीज़ें अपने घर में नहीं लगाते, जैसे मेथी होगी, धनिया हो गया और लहसुन प्याज हो गया। तो जी हम नहीं लगाते हैं, क्योंकि यहाँ पर पानी पीने के लिए भी नहीं होता। आप देखते हो ना, पशुओं को भी पानी बाहर जा कर के पिलाना पड़ता है। अपने लायक जो पानी आता है सप्लाई से वो तीसरे दिन आता है, उससे भी पूरा नहीं होता घर का। तो ये सब चीज़ें लगाने के लिए पानी चाहिए होता है। और मैं ना हमने पहले हल लिया खाली, तो इससे इसमें लाइनें सी दी, और उसके बाद में ना फिर ये रख रहे थे आगे जो अरबी होता है ना, अरबी बीज की, वो रख रहे थे और मैं फिर इसको पीछे से लगा रही थी। और ये करीब 28-30 किलो अरबी है और ये हमारे घर की है। ये पिछले साल की हमने जब स्टोर की थी ना बीज के लिए, तो ये रखी हुई थी। और इस साल तो शुक्र है कि ये सड़ी नहीं थी और कुछ ज़्यादा ही लग गई थी ये, तो कुछ की मैंने सब्जी बना ली। और कहते भी है कि आजकल गर्मियों के मौसम में ना जो बीज का होता है उसको नहीं खाते हैं ना, पर हमने बनाई थी सब्जी, कुछ नहीं हुआ, टेस्टी बना था। और कहते हैं इससे पेट खराब होता है आजकल के मौसम में, पर पेट कुछ भी नहीं खराब हुआ था, सब कुछ ठीक था, नॉर्मल था। और सब्जी भी बड़ी टेस्टी लग रही थी। तो अब मैं और पतिदेव कर रहे हैं अरबी लगाने की तैयारी। कब तक होगी हमारे ये तैयार, क्योंकि लेट हो गई है, ऐसे होते हैं लेट काम। पर हमारे पहाड़ों में ना इसी मतलब अभी लोग लगा रहे हैं, अब करके ही लगा रहे हैं, गाँव वाले भी अभी लगा रहे हैं। तो हमारे यहाँ इधर उधर ना पहले लोगों ने लगा लिए, हमारे यहाँ पे पहाड़ी इलाका है तो अब करके लगा। एक बार फिर से आप सभी का स्वागत है। और अभी शाम का टाइम, ये दूसरी क्लिप आपको देखने को मिलेगी। तो अभी मैं आई हूँ खेत में, और ये जो खेत है इसमें हमने जो मक्की बोई थी वो बिल्कुल टाइट फिट बैठ चुकी है नीचे, यानी कि इसकी जो ज़मीन है वो, ये देखिए, क्योंकि बीच में बारिश हुई तो अब इसमें आधा बीज निकला है और आधा नहीं निकला है। तो ऐसे में यहाँ पर बैलों का आना तो अभी मुश्किल है, क्योंकि 3-3 पत्ते हुए हैं, ये देखिए मक्की के छोटे छोटे। तो इसमें मैं और चेतन खुद हल लगाएंगे। इसको मैं पीछे से पकड़ूंगी और चेतन ना इस तरह से लाइनें देगा। तो चलते हैं खेत में।
मैं जाती हूँ और मुझे पकड़ना है हल, क्योंकि ये फिर गिर जाएगा, इधर उधर टेढ़ा मेढ़ा चलेगा, ढंग से नहीं चलेगा ये इसके साथ में। तो हम दोनों ना बारी बारी कर रहे थे, कभी मैं पकड़ रही थी पीछे से, कभी चेतन पकड़ रहा था। इसी तरह से हम दोनों लगे हुए थे खेत का करने जुगाड़ की किसी तरह से ये हो जाए, क्योंकि बाद में हमने जब देखा ना इसमें, तो इसमें आधे कर दाने ऐसे हैं जो सड़ने लगे हैं और आधे ऐसे दाने जो नहीं उगे हुए, तो इसीलिए हमने ना इसको ये मिट्टी को उलट पलट कर दिया, जिससे कि अब ना ये पूरे दाने निकल जाएंगे। और ये हल यहाँ पे बार बार खुल रहा था, क्योंकि अब ना लोगों का जो क्रेज़ है ना वो बंद हो गया हल बैलों के प्रति। तो मेरे पास भी 1-1.5 साल हो गया, मैंने भी हल वगैरह नहीं, जो बनाते हैं ना मिस्त्री, उनसे नहीं बनवाए, क्योंकि बैल ही नहीं थे हमारे पास, तो ऐसे में ना हल भी नहीं थे। तो ये बार बार खुल रहा था, बहुत दिनों का था ऐसे ही पड़ा हुआ, तो ये खुल रहा था। और इसको मैं बोल रही थी सही ढंग से पकड़, पर इसको ना कभी कभी बच्चे हैं काम तो करते हैं, पर कभी कभी ना इनको बंदरों वाली हरकत आ ही जाती है, पता नहीं कहाँ से। तो ये जानबूझ के रस्सी खींच रहा था, फिर मैं इसको बोली थी रस्सी मत खींच, तो मुझे पता क्या बोल रहा था, मम्मा मैं ऐसे गिराऊंगा ना आपको, धमड़ से आप नीचे गिरोगे। तो मैं बोल रही थी इसको कि तू मुझे गिराएगा तो फिर दिक्कत किसको होगी। तो बोल रहा था ओ मैं बाद में देख लूँगा, पर मैं आपको गिराऊंगा एक बार। तो होते हैं ना बच्चे बचपने में चले जाते, कभी कभी हमें भी ऐसा ही होता है, जब हम इनको ऐसी हरकतें करते हुए देखते हैं ना, तो हमें अपनी याद आ गई। और ये देखिए महाराज बंसू महाराज यहाँ पे प्रकट, तो अब मुझे बोल रहा है मम्मी आप हटो यहाँ से, मैं पकड़ूंगा पीछे से। इसको बोलते हैं हम आड़ी अपनी भाषा में, हल्की जो होती है। तो ये बोल रहा था मैं इसको पकड़ूंगा और आप बैठ जाओ। तो मैं इसको बोल रही थी कि ऐसे नहीं करना है, और इससे क्या होगा, जो हम कर रहे हैं ना खेत में, इससे मिट्टी भी नरम हो जाएगी खेत की, और इस जो मिट्टी है ना नीचे, और जो दाने निकले हुए ऊपर मक्की के, उनमें जब ये लोहा लगेगा, हल लगेगा, तो इससे ना ये जल्दी जल्दी मक्की ग्रोथ भी करेगी, और गुड़ाई के काम से भी हम बच जाएंगे। तो इसी तरह से ना हम थोड़ा थोड़ा करके डेली करते रहेंगे, और अपने जितने भी हमारे खेत हैं ना उनको कंप्लीट भी कर लेंगे। जब तक ये बड़ी होगी तब तक काम भी ख़त्म हो जाएगा। और अभी ना घास भी नहीं है, जब बारिश होगी ना, ज़्यादा बारिश नहीं होगी, तो फिर घास वगैरह भी इसमें पड़ ही जाएगा। और ये देखिए अब ये पीछे पीछे चल रहा है वंशु, तो इसकी यही आदत है। और फ्रेंड्स मैं एक बात करना चाहती हूँ, करना तो मैं नहीं चाहती हूँ, बात बोलना नहीं चाहती, मुझे वैसे मैं इग्नोर ही मारती हूँ, पर मैं बहुत दिनों से देख रही हूँ एक आईडी है, वो पता नहीं मुझे कि भाई है कि लेडीज़ है, पर वो लेडीज़ की आईडी है, और लेडीज़ मुझे बार बार कमेंट कर रही है। तो सबसे पहले तो मैं इसको बोलूँगी कि बहन ये यूट्यूब है, ठीक है, और अगर आप खुद यूट्यूब पे होती ना, या आप यूट्यूबर हो, या यूट्यूबर होकर के आप ऐसे कमेंट करते हो किसी फेक आईडी से, मुझे नहीं पता, पर आपको पता है कितनी मेहनत लगती है। आप कभी आना, अपना खुद का चैनल खड़ा करना, रियल से आना, तो मैं तब मानूंगी आपको कि आप किस तरह से यूट्यूब चैनल चलाते हो। आप ना क्यों ऐसे गंदे कमेंट कर रहे हो, क्योंकि एक कमेंट का असर ना मेरी पूरी यूट्यूब फैमिली पर पड़ता है। तो ऐसे गंदे कमेंट मत कीजिए कि मुझे आपका कमेंट कहीं स्क्रीनशॉट लगा करके वीडियो में लाना पड़े, और आपका जो असली चेहरा है ना वो मुझे सबके सामने लाना पड़े। तो इसलिए ना चुप रहो, आप अपनी जगह पर रहो, और मैं अपनी जगह पे हूँ, मत आना है आपको, वीडियो में मत आओ, तुम्हारी ज़रूरत नहीं है। यहाँ पर बहुत अच्छे अच्छे लोग हैं जो सपोर्ट करते हैं, तुम एक सपोर्ट नहीं भी करोगी तो चलेगा, पर अगर आप गंदी गंदी गालियाँ बकोगी तो फिर मैं भी बकने लगूँगी, तो क्या फ़ायदा है। गालियाँ मुझे भी आती है, ठीक है, तो ऐसे करो ना, ही अपनी ज़िंदगी ख़राब करो, ना ही मेरी ज़िंदगी ख़राब करो। मुझे सच में मेरे सिर में बड़ी दर्द होती है, ऐसा उल्टा सीधा कोई बोल के जाता है ना, मुझे इतना आता है कि मैं सिर फोड़ दूँ तुम्हारा, पर मैं ऐसा कुछ नहीं करती हूँ, ठीक है। मैं मन में बोल रही हूँ भगवान मैंने गलत किसी का किया नहीं, और अगर तुम गलत करोगे ना तो तुम खुद भुगतोगे। क्यों आप इससे ना मेरे घर पे भी कलेश हो रहा है। मेरे हस्बैंड जी भी बोले थे, मुझे चेतन भी बोला कि मम्मी देखो आपको ना कितनी गंदी औरत है, और ना आपको बार बार कमेंट कर रही है। हस्बैंड ने भी यही कहा कि यार देखो तुम बोलते हो कि तू वीडियो में आया कर, फिर देखो ऐसे कमेंट आते ना, और खासकर लेडीज़ हैं, लेडीज़ की दुश्मन। यार औरत ही औरत की दुश्मन क्यों होती है, क्यों बर्बाद कर रही हो यार। मेरा अच्छा खासा जो भी है मैं खुद कमा रही हूँ, खा रही हूँ, तो तुम्हें क्या प्रॉब्लम हो रही है? काहे की प्रॉब्लम हो रही है? खुद से खड़ा करो, चैनल चलाओ, मैं तुम्हें मना नहीं कर रही हूँ, ठीक है। अपना काम करो, अपना काम जो करते हो वो दिखाओ, सक्सेस होते हो नहीं होते हो वो फिर भगवान के हाथ में होता है। तो ये देखिए हमने कर भी दिया, यहाँ पे ये हो गया हमारा कंप्लीट यहाँ पर। तो अभी पहुँच गई मैं खेत का, जो एक खेत था बिल्कुल कंप्लीट करके घर में। 6:30 हो चुके हैं, अभी गाय को बांधना है, उसको घास वगैरह डालना है, और
रात के खाने की तैयारी करनी है। तो आज का व्लॉग मेरा यहीं तक है, फिर मिलेंगे आप सभी लोगों से एक नए व्लॉग में। तब तक के लिए आप सभी को मेरी ओर से जय माता दी। आप सभी लोग अपना ध्यान रखिएगा, अपनी फैमिली का ध्यान रखिएगा, क्योंकि फैमिली से बढ़ कर के हमारी ज़िंदगी में कुछ भी नहीं है। जय माता दी।